हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। तो बिना स्किप के वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। इसमें से 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का स्थित वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण या आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि कोई आवेश है या आवेश समुदाय है। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये आवेश प्लस क्यू आवेश है या आवेशों का यहाँ पर समुदाय है, यानी बहुत सारे आवेश हैं। इन सभी आवेशों के समुदाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र और इसके चारों ओर स्थित ये क्षेत्र है जिसमें अन्य कोई आवेश, जैसे यहाँ पर प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश आ रहा है, तो जब ये आएगा तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा इन आवेशों की वजह से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू जो आवेश है इधर से आएगा, कहीं से इस आवेश के पास आएगा तो प्रतिकर्षण बल आएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि प्लस प्लस आवेश हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही आवेश नेगेटिव वाला आता है इसके क्षेत्र में, इस एरिया में आ गया है, तो क्या होगा? आकर्षण बल लगेगा। वही ये इसमें कह रहा है, यानी कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण या आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये तो रहा वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानते हैं कि क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला धन वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है और उस क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को क्या कर रहा है? ले आया जा रहा है। एक धन परीक्षण आवेश है, उसको क्या किया जा रहा है? उस वैद्युत क्षेत्र में लाया जा रहा है। और जब लाया जाएगा तो उस पर क्या लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। चाहे आकर्षण बल लग जाए चाहे प्रतिकर्षण बल लग जाए, यानी धन वैद्युत बल लग रहा है, को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना। और दूसरा डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को यानी अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर प्लस क्यू एक आवेश है और इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में यानी चारों तरफ फैला है। वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू जीरो ये परीक्षण आवेश है। और देखिए, परीक्षण आवेश जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। तो इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर एक आवेश आ जा रहा है, तो इस पर क्या लगेगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग सकता है। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि समान आवेश हो जा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये बल की दिशा इधर हो जाएगी और इसी को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये तो हो गया, समझ आ गया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले धन वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या ये भी हो सकता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल व परीक्षण आवेश की निष्पत्ति यानी अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलिए यहाँ पर इसको अच्छे से और देख लेते हैं, सूत्र को प्रूफ करते हैं कैसे होगा। माना प्लस क्यू आवेश है कि वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो स्थित है। इसी के वैद्युत क्षेत्र में ये परीक्षण आवेश स्थित है और इस परीक्षण आवेश पर प्लस क्यू आवेश द्वारा प्रतिकर्षण बल लगा है। क्योंकि समान समान आवेश है, सजातीय आवेश है, इसलिए प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो लगा है। अब आगे देखिए, प्लस क्यू जीरो परीक्षण आवेश पर क्या लग रहा है? वैद्युत बल लग रहा है। ये जो परीक्षण आवेश है इस पर वैद्युत बल लग रहा है ना, लग रहा है। और बल क्या है? एफ बल लग रहा है। अब एकांक परीक्षण आवेश पर बल, अगर एकांक कहेगा ना, एकांक परीक्षण आवेश कहा जाए तो एफ हो बट्टा ये जो है प्लस क्यू जीरो नीचे आ जाएगा, एकांक की बात करेगा तो। ठीक है।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एकांक परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू F/Q0 हो जाएगा। ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। E इक्वल टू F/Q0। यहाँ पर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F बल है, प्रतिकर्षण बल या आकर्षण कुछ भी कहें, F बल है, Q0 जो है परीक्षण आवेश है, और परीक्षण आवेश जो होता है हमेशा धनात्मक होता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, ठीक है। E इक्वल टू F/Q0, ये तो हो गया आपका सूत्र स्केलर फॉर्म में यानी कि अदिश रूप में, ठीक है। इस सूत्र को आप याद रखिएगा। और इसी को सदिश रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है और इसको सदिश रूप में भी सूत्र जानना जरूरी है। तो E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0, ठीक है ना। आखिर E वेक्टर तो सदिश राशि है, F वेक्टर जो बल होता है वो भी सदिश राशि होता है, Q0 आवेश जो होता है वह अदिश राशि है, ठीक है ना, इसलिए इस पर वेक्टर नहीं लगाया गया है, ठीक है ना। ओके, ये हो गया सदिश रूप में, आप इसको याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन बट्टा कूलाम। देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इक्वल टू न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। इसको N/C भी कह सकते हैं, ठीक है, या NC इनवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है। तो बीमा कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। न्यूटन को हम कह सकते हैं किग्रा मीटर सेकेंड पे -2 और कूलाम को एम्पियर सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए किग्रा, आखिर ये कैसे, ये किग्रा मीटर सेकेंड -2 एम्पियर सेकेंड कैसे कर दिए हैं। तो बल का सूत्र होता है F इक्वल टू M इंटू A। तो उसी सूत्र से, और आवेश का मतलब कूलाम होता है, कूलाम आवेश का सूत्र जो होता है Q इक्वल टू I इंटू T होता है। I का एम्पियर हो जाएगा, धारा का एम्पियर, और समय का सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि किग्रा ऐसे रन दीजिए, मीटर को भी ऐसे रन दीजिए, एम्पियर और सेकेंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो उस पर भी -1 होगा, यानी कि सेकेंड पे पावर -3 हो जाएगा, ठीक है ना, इसके साथ जब ये जुड़ जाएगा तो। और एम्पियर को ऊपर ले जाएंगे तो एम्पियर पावर -1 हो जाएगा। अब ये हो गया ना। अब वैद्युत क्षेत्र की बीमा निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर किग्रा को यहाँ पर बीमी रूप में लिखा जाता है यम, अब मीटर को L से, सेकेंड को T-3 यहाँ पर है, एम्पियर को F-1, ठीक है। अब बात करते, ये तो रहा बीमा और ये बड़ा कोष्टक में ही रहेगा, ठीक है ना। अब हम जान गए कि वैद्युत क्षेत्र की मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की बीमा क्या है, इन सभी के बारे में जान गए हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपने शुरू में ही फिगर समझा था। अगर वहां पर मान लीजिए +Q आवेश हमने लेकर समझा था कि +Q आवेश है और परीक्षण आवेश लाते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है, तो बल की दिशा इधर हो जाती है, और जिधर बल की दिशा होती है उधर ये वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है। ये याद रखिएगा बात को, ठीक है ना। अगर मान लीजिए +Q आवेश वहां पर लिए थे, अगर मान लीजिए -Q आवेश ले लेते और यहाँ पर परीक्षण आवेश लेकर आते पास में इसके वैद्युत क्षेत्र में, तो आकर्षण बल लगता और बल की दिशा इधर हो जाती, ठीक है। और जब बल की दिशा इधर हो गई तो जिधर बल की दिशा होगी उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर की दिशा वैद्युत बल F वेक्टर की दिशा के अनुदिश होती है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।